नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। एक साहब ने पूछा है कि कुछ लोगों ने ये दावा किया है कि 2029 में क़यामत आ जाएगी, कुछ और लोगों ने कहा 2-4 साल के बाद क़यामत आ जाएगी। उसने इस्तेदलाल अपने अपने तौर पर किए। एक वीडियो में वायरल हो रहा है कि मस्जिद नबवी से बाहर, जब ये कोरोना का ज़माना था 2 महीने पहले, तो मस्जिद नबवी के बाहर कुछ कुत्ते घूम रहे थे, मस्जिद के अंदर नहीं, सहन से भी काफ़ी बाहर। अब उसने वीडियो बनाया और वायरल कर दिया और ये कहा कि ये क़यामत की अलामत है। एक हदीस के अंदर है कि क़यामत के करीब मदीना खाली हो जाएगा, वहाँ लोग नहीं होंगे और वहशी जानवर का वहाँ डेरा हो जाएगा, वहशी जानवर वहाँ होंगे। तो उससे उन्होंने सवाल किया कि क़यामत के करीब की क़यामत है। हालांकि क़यामत के करीब तो पूरा मदीना ही में कोई नहीं होगा, वहशी जानवर होंगे। यहाँ तो मदीने में कुछ लोग हैं, अलबत्ता कोरोना वायरस के ज़माने में ज़्यादा नहीं है, तो कुत्ते उधर घूम फिर रहे होंगे। तो उसने सवाल किया कि क़यामत करीब है। तो मुझसे पूछा है कि बताइए कि क़यामत कब है। जवाब यह है कि हदीस के अंदर तो है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा क़यामत कब है, तो आपने फरमाया कि मुझे इसका इल्म नहीं है, इसका इल्म सिर्फ अल्लाह को है। इसलिए हातमी तौर पर या साइंसी तौर पर कहना कि क़यामत फला वक्त है, ये सही नहीं है। अलबत्ता फ़लकी एतबार से क्या है ये मैं अर्ज़ कर दूँ। फ़लकी एतबार से जो साइंसदान कहते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं, तो ज़मीन की उम्र अब तक 4 अरब 54 करोड़ साल है और सूरज की उम्र 4 अरब 60 करोड़ साल है। सूरज की उम्र, वो ये भी कहते हैं कि हर सेकंड में सूरज के अंदर 40 लाख टन हाइड्रोजन बम, हाइड्रोजन गैस हेलियम गैस में तब्दील होता है और हेलियम गैस जल जाता है, उसको ऐसे गर्मी आती है। तो ये जल रहा है और सूरज में कमी आ रही है। लेकिन वो एक बात और कहते हैं कि सूरज में एक सिस्टम है न्यूक्लियर फ्यूजन का। न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब ये कि गैस पैदा भी होता है। इसलिए वो ये कहते हैं कि 40 लाख टन हर सेकंड में हाइड्रोजन गैस पैदा भी होता है, जल भी रहा है, पैदा भी हो रहा है। इसलिए उसका अंदाज़ा यह है कि अभी भी 4 अरब साल ये ज़मीन, ये आसमान और ये सोलर सिस्टम यानी सूरज का जो सिस्टम है 4 अरब साल अभी भी बाकी रहेगा। तो उनका जो कहना है कि जल तो रहा है गैस, लेकिन साथ साथ पैदा भी हो रहा है। और ताज्जुब की बात नहीं है कि अल्लाह ताला कैसे निज़ाम है। भाई एक जरासीम थे, इंसान एक जरासीम होता है, उसको अल्लाह ताला कैसे पैदा करते हैं और किस तरह आँखें कान सब देते हैं और 5.5 फीट का इंसान बना के रख देते हैं, 5.5 फीट का इंसान बन जाता है। तो ऐसे अल्लाह ताला ने सूरज में जहाँ जलने का निज़ाम है, जिसकी वजह से रोशनी और सुबह होती है, वहाँ पैदा होने का भी निज़ाम है। इसलिए कम से कम वो अंदाज़ा लगाते हैं फलकी। मैं नहीं कहता हूँ भाई, मैं तो कुछ भी नहीं कहता हूँ, मैं तो ये कहता हूँ कि पता ही नहीं है हमें कि अभी भी 4 अरब साल ये ज़मीन, आसमान और सूरज बाकी रहेगा। इसलिए ये कहना कि अभी फ़ौरन क़यामत आ रही है और कल आ रहा है और परसों आ रही है, तो ये कहना इतना सही नहीं है। क़यामत जब आएगी उसकी अलामत में से बड़ी अलामत है कि दुनिया के अंदर इंसान अल्लाह अल्लाह कहने वाला नहीं होगा। इंसान अल्लाह अल्लाह कहने वाला, अभी भी बहुत सारे लोग अल्लाह अल्लाह कहने वाले हैं। और ये निज़ाम, सूरज की रोशनी कम हो जाएगी, गैस जलना ख़त्म, बनना ख़त्म हो जाएगा और गैस फिर ये ख़त्म हो जाएगा, ये उसके बाद एक निज़ाम आने वाला है। इसलिए लोगों को डराना और बड़े बड़े दावे करना ये सही बात नहीं है। और मदीना तैयबा में जो कुत्ता हुआ है वो सहन के बहुत बाहर है और इंसान चूँकि वहाँ कोरोना वायरस के दरमियान नहीं था, कोई नहीं था, इसलिए कुत्ता इधर थोड़ा घूम रहा है। माने मदीना तैयबा के दूर में कुत्ते वगैरह हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। इसलिए ये क़यामत की अलामत में से नहीं है। ये जो कोई इस्तेदलाल किया और मदीना तैयबा के बारे में जो कुछ गलत लोगों ने इन्फॉर्मेशन दी है और गलत तासुर दिया है, ये सही तासुर नहीं है। मैं समरजन कासिम बोल रहा हूँ, मैनचेस्टर इंग्लैंड से।